So please read it with me. Bulb, CFL and LED. Presently for lighting purpose we have been making uses of electric bulb, fluorescents, ट्यूब लाइट और CFL. ओके माय डियर स्टूडेंट, आप जो है लाइटनिंग के लिए, घरों में रोशनी के लिए किन किन का यूज़ करते हैं बच्चे? इलेक्ट्रिक बल्ब का, फ्लोरोसेंट्स लाइट्स का, जैसे CFL जो होती हैं. CFL की फुल फॉर्म क्या है बच्चे? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट. कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट. ओके. द इलेक्ट्रिक बल्ब with a filament is also called a incandescent lamp. Okay. और an addition bulb. जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है बच्चे, आप उसको बोल सकते हैं इनकंडेंसेंट लैंप और एडिसन बल्ब. ओके. एडिसन बल्ब क्यों कहते हैं बच्चे? क्योंकि एडिसन एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, इन्वेंशंस की थी किसकी? इलेक्ट्रिक बल्ब की. गॉट दैट? तो आप इसको एडिसन बल्ब भी बोल सकते हैं एक इलेक्ट्रिक बल्ब को. Electric bulb consume too much of electrical energy in heating the filaments to glow and then emit light. जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है बच्चे, वो क्या करता है? बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है जो फिलामेंट होता है उसको गर्म करने में, और उसके बाद उसको ग्लो होने में, और जो उसमें से अमिट होती है लाइट. ओके. जो बच्चे लाइट हमें दिखाई देती है वो क्या होती है? अमिटेड लाइट होती है. ओके. तो in an electric bulb, light emitted is much less in comparison to the electric energy consumed, since much of the energy is wasted on heating the filament. जो बच्चे क्या होता है, बच्चे जो लाइट अमिट होती है ना फिलामेंट के अंदर से, वो बहुत लेस होती है एज कम्पेयर टू जितनी लाइट कंज्यूम होती है बच्चे फिलामेंट को गर्म करने के लिए. ओके. उसके मुकाबले बहुत कम जो लाइट होती है वो लेस अमिट होती हैं. नेक्स्ट क्या रहेगा बच्चे? बोथ फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट एंड CFL हैव नो फिलामेंट इन देम. जो फ्लोरेसेंट लाइट होती हैं, ट्यूबलाइट होती हैं, और फ्लोरेसेंट लाइट्स कौन सी होती है बच्चे? जो बड़ी ऐसी वाली ट्यूब्स होती हैं. ओके. ऐसे बड़ी सी होती हैं जो लंबी सी रोड के टाइप में होती हैं, वो होती हैं फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट. एंड CFL आपने सभी ने देखा है अपने घरों पे जो आजकल यूज़ कर रहे हैं, वो क्या होती हैं? CFL ट्यूब्स होती हैं. तो इनके अंदर क्या होता है बच्चे? फिलामेंट्स नहीं होता. CFL ट्यूब्स के अंदर फिलामेंट्स नहीं होता जो बल्ब्स के अंदर पाया जाता है. द ट्यूब इन दैम इज फिल्ड विद मरकरी वेपर्स. इनके अंदर क्या होता है बच्चे? जो CFL होती है, मरकरी वेपर्स क्या होता है? एक लिक्विड से टाइप में क्या होता है इसके अंदर? फिल्ड होता है. द वेपर इन द ट्यूब वार्म अप एंड ग्लो टू एमिट लाइट. जो क्या होता है बच्चे? वो जो वेपर्स होता है वो लाइट पास होने के बाद क्या होता है? जो करंट पास होता है देन वे क्या होता है? वो गर्म हो जाता है, वार्म अप, एंड वो ग्लो करता है. उसके बाद क्या होता है? ग्लो करता है. किस फॉर्म में? जब अमिट करता है लाइट्स को. ओके. आफ्टर दैट जब वो ग्लो करने लगता है तो लाइट्स को अमिट करता है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन वार्मिंग द वेपर्स इज लेस एंड द ग्लो इज मोर. जो बच्चे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है वेपर को गर्म करने में, वो क्या होता है? बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो उसका ग्लो होता है गर्म होने के बाद. ओके. Hence, electrical energy consumption in fluorescent tube or CFL is much less in comparison to the electric bulb to emit the same lights. So, जो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो बच्चे एनर्जी यूज़ होती है उसको गर्म करने के अंदर, वो क्या होती है? बहुत कम यूज़ होती है. किसके अंदर? CFL के अंदर. और ग्लो क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा होता है CFL के अंदर. ओके. नाउ we are reading next part of this stanza. Recently, light emitting diode, LED को क्या बोलते हैं बच्चे? Light emitting diode. Full form of LED is light emitting diode. Has been developed to replace the incandescent Edison bulb. जो incandescent Edison bulb है बच्चे, उसको रिप्लेस कर दिया आज के टाइम में किसने? LED ने. A fluorescent tube or CFL for getting bright light with too little energy. तो ये सभी क्या है बच्चे? CFL हो गया, LED हो गया, इन्होंने रिप्लेस कर दिया किसको? एडिसन बल्ब को. क्योंकि इसकी जो लाइट होती है बच्चे बहुत ब्राइट लाइट होती है, और एनर्जी जो यूज़ होती है इसके अंदर बहुत कम यूज़ होती है. LED इज ए डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी टाइम्स ब्राइटर लाइट विद मिनिमम कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. LED के अंदर क्या होता है बच्चे? बहुत अच्छी लाइट मिलती है, ब्राइटर लाइट मिलती है, लेकिन जो कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो बहुत कम होता है.
देयर इज़ नो फिलामेंट और वेपर इन एलईडी लैम्प। एलईडी लैम्प के अंदर ना तो कोई फिलामेंट होता है बच्चे, और ना ही क्या होता है, कोई वेपर होता है। द टू टर्मिनल इनसाइड द एलईडी यूनिट आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर थ्रो ए पॉइंट जंक्शन। उसके अंदर क्या बच्चे, एक पॉइंट का जंक्शन होता है ऐसे, और इससे वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, टू टर्मिनल। ओके, ऑफ ए सेमीकंडक्टर। इसके अंदर क्या होता है बच्चे, एक सेमीकंडक्टर यूज होता है। तो इसके अंदर बच्चे सेमीकंडक्टर्स कौन से यूज रहेंगे, गैलियम आर्सेनाइड्स विद गैलियम फॉस्फाइड और गैलियम नाइट्रेट्स। ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टू टर्मिनल्स ऑन एलईडी। जब हम क्या करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं टू टर्मिनल से, किस्म के अंदर, एलईडी के अंदर, तो द पॉइंट जंक्शन ग्लोज एमिटिंग कूल एंड ब्राइटर लाइट। तो क्या होता है बच्चे, जो पॉइंट जंक्शन होता है वो क्या करता है, एक लाइट को अमिट करता है जो बहुत ब्राइटर होती है, विदाउट वेस्ट ऑफ एनर्जी इन हीटिंग द फिलामेंट और वार्मिंग द वेपर। इसके अंदर कोई फिलामेंट को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, और ना ही इसके अंदर किसी वेपर को गर्म करने की ज़रूरत होती है। ओके, डायरेक्ट क्या होता है बच्चे, पॉइंट जंक्शन जो होता है वो ग्लो करता है करंट पास होने के बाद। नॉट ओनली द एलईडी लैम्प इज एन एनर्जी सेविंग डिवाइस बट इज आल्सो ए लास्टिंग वन। बच्चे इसके अंदर क्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनर्जी ही सेव होती है, लेकिन जो इसकी बच्चे रिलायबिलिटी होती है, जो ये चलते बहुत ज़्यादा देर तक है बच्चे। जो बल्ब्स होते हैं बच्चे वो 15-10 दिन के अंदर क्या होते हैं बच्चे, वो जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये एलईडी जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। ओके, वन ऑफ द टू टर्मिनल्स कमिंग आउट ऑफ एन एलईडी इज शॉर्टर देन द अदर्स। एलईडी लैंप आर ऑलरेडी इन यूज़ इन डेकोरेशन लाइट्स। जो एलईडी लैंप होते हैं बच्चों, डेकोरेशन के अंदर भी यूज होते हैं, टॉर्च लाइट के अंदर भी यूज होते हैं, सिग्नल ऑन रोड के ऊपर जो सिग्नल्स होते हैं उसके अंदर भी यूज होते हैं, क्रॉसिंग के अंदर, टेल लाइट्स ऑन व्हीकल्स। जो बच्चे आजकल व्हीकल्स हैं उसके अंदर जो पीछे जो लाइट्स यूज होती हैं उसके अंदर भी यूज होते हैं, एंड एज ए इंडिकेटर लाइट, जो हम इंडिकेटर होते हैं व्हीकल्स के उसके अंदर भी यूज़ होती है। ऑन टीवी रिमोट के अंदर भी क्या होता है, एलईडी यूज़ होते हैं। ये बच्चे एग्जांपल्स हैं, आप रीड कर सकते हैं, सभी के सभी क्या है, एग्जांपल्स हैं एलईडी यूजेस के। ओके, नेक्स्ट इज द वेज इन विच इलेक्ट्रिसिटी सर्वस। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चे इलेक्ट्रिसिटी हमें कैसे कैसे किस किस काम पे हम आ सकते हैं। फ्रॉम वट वी लर्न अबाउट इलेक्ट्रिसिटी टिल नाउ इज़ दैट इलेक्ट्रिसिटी गिव अस हीट एंड लाइट। अभी तक हमने क्या रीड किया बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी जो है हमें हीट और लाइट देती है। देयर इज़ वन मोर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अतिरिक्त भी इसका इलेक्ट्रिसिटी का एक और यूज़ है, एंड इट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। लेट अस लर्न अबाउट इट। हम इसके बारे में अभी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी क्या है बच्चे, वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है। एक इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है, यू कैन डू दिस इन योर एक्टिविटी वर्क। ओके, टेक ए सॉफ्ट आयरन नेल एंड ए लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड वायर। आप क्या करेंगे बच्चे, एक आयरन का नेल, आयरन की कील लेंगे ऐसी, एंड ए लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड वायर, एक इंसुलेटेड वायर का क्या लेंगे, लॉन्ग पीस लेंगे, लंबा टुकड़ा लेंगे। वाइंड द इंसुलेटेड वायर अराउंड द सॉफ्ट आयरन नेल कीपिंग द टू एंड्स ऑफ द वायर फ्री। आप क्या करेंगे बच्चे, उसको जो वायर है आपकी आपकी वायर को क्या करेंगे, वाइंड कर देंगे इसके राउंड राउंड। सो बच्चे जब आप इसको राउंड राउंड क्या करेंगे, इसके नेल जो रहेगा आपका आयरन नेल रहेगा, इसके राउंड राउंड क्या करेंगे, उस वायर को आप वाइंड कर देंगे। जब आप उसको वाइंड करेंगे बच्चे, क्या करना है उसने, आपने जो इसके वायर के टू एंड्स रहेंगे उसको आपने ओपन रखना है, फ्री रखना है, ताकि आप उसको सेल के साथ कनेक्ट कर सकें। कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द वायर टू द टू टर्मिनल ऑफ ए सेल थ्रू स्विच। आप क्या करें, इसके जो टू टर्मिनल है ना बच्चे, वायर्स के जो टू एंड्स हैं इसको कनेक्ट करेंगे टू टर्मिनल सेल के साथ विद द हेल्प ऑफ, अब बीच में क्या लेंगे आप, इसको स्विच को लेंगे, और स्विच की हेल्प से आप क्या करेंगे, सर्किट को कनेक्ट करेंगे कंप्लीट। ओके, मेकिंग ए कंप्लीट सर्किट, ऐसे आपका कंप्लीट सर्किट बनेगा बच्चे। प्लेस एन आयरन पिन, और उसके बाद क्या करना है बच्चे आपने, उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लेस एन आयरन पिन और एन आयरन क्लिप नियर वन एंड ऑफ द सॉफ्ट आयरन नेल। उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चे, जो एक आयरन पिन है वो आप एक आयरन क्लिप, आयरन पिन ले सकते हैं या कोई भी आयरन का क्लिप ले सकते हैं,
एक एंड पर लेके, एक एंड जो है इसका आयरन नेल का उसके नज़दीक लेकर आएंगे बच्चे। ओके, नाउ पुट ऑन स्विच टू द क्लोज द सर्किट। आप उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ऑन करने से क्या होगा बच्चे, जो सर्किट्स होगा वो क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद क्या होगा बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट है जो फ्लो होगा। द पिन और द क्लिप इज बीइंग पुल्ड टू द सॉफ्ट आयरन नेल। जो क्या होगा उसके बाद बच्चे, करंट पास होने के बाद जो आपने आयरन पिन उसके पास में लेके आए थे नेल के, आयरन नेल के पास में, वो क्या होगी, पुल्ड होगी सॉफ्ट आयरन नेल की तरफ में। द सेम वे एज मैग्नेट पुल आयरन पीसेस। आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कि कोई एक आयरन का जो पीसेस होता है उसको पुल करता है कोई मैग्नेट। जैसे हम चुंबक से किसी आयरन की चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं ना, वैसे ही आपको एहसास होगा, वैसे ही आपको रियलाइज़ होगा कि ये वैसा ही एक मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। स्विच ऑफ टू ओपन द सर्किट। अब आप क्या करेंगे, स्विच को ऑफ कर देंगे, इससे क्या होगा बच्चे, सर्किट ओपन हो जाएगा। द पिन ड्रॉप शोइंग दैट द सॉफ्ट आयरन नेल इज़ नो मोर ए मैग्नेट। इसके बाद आप देखेंगे कि कोई भी जो सॉफ्ट आयरन थी उसके अंदर कोई भी मैग्नेट अब आपको रियलाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि हमने स्विच को ऑफ कर दिया। उससे क्या है, सर्किट ओपन हो चुका है बच्चे। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट till there is electric current flow in the cable wound around the nail it remains magnetized। जब तक हमने बच्चे करंट फ्लो किया उस केबल के थ्रू, तो क्या था, वो एक मैग्नेटाइज्ड क्या एरिया क्रिएट हो गया था। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। इसी से क्या बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी ने एक मैग्नेटिक इफेक्ट किया था, प्रोड्यूस किया था। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द नेल इज लॉस्ट एज सुन एज इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ। जो मैग्नेटिक इफेक्ट था बच्चे वो उसी टाइम पे चला गया, उसी टाइम पे लॉस हो गया जब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑफ कर दिया। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ ग्रेट यूज़। जो मैग्नेटिक इफेक्ट है बच्चे इलेक्ट्रिसिटी का, वो एक बहुत बड़ा यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी का। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन डिवाइसेस। मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का उसको हम यूज़ करते हैं इन डिवाइसेस के अंदर बच्चे, जैसे कि फैंस है, मोटर्स जो होती हैं, एंड इवन इन रनिंग इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। जो इलेक्ट्रिक ट्रेन बच्चे दौड़ती है वो भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू ही दौड़ती है जो इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट आल्सो हेल्प इन कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन साउंड एनर्जी। मैग्नेटिक इफेक्ट बच्चे हमारी सहायता करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी के अंदर प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये था बच्चे आपका लेसन। आई होप you will read this lesson carefully or deeply. Okay my dear student, have a good day.